बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 मशीनी मानव पढ़ेंगे, जो विज्ञान कथा है। ये विज्ञान पर आधारित है। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग इसके लेखक के विषय में जानेंगे। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी को हुआ था। उन्हें नई कहानी का प्रमुख कथाकार माना गया है। उन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। वे सारिका पत्रिका के संपादक रहे। वे नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे नाटक, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल, उपन्यास, वारिस तथा अन्य कहानियां आदि। 3 जनवरी सन 1972 ईस्वी को इनका निधन हुआ। अब हम लोग पाठ की ओर देखेंगे। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक आविष्कार किए हैं, किंतु विवेक से रहित आविष्कार विनाश का कारण भी बन सकता है। जिस दिन मानव मशीन बन जाएगा, उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस पंक्ति के माध्यम से मोहन राकेश जी पाठ में मशीनी मानव के विषय में बतलाए हैं। लेकिन हम लोग पाठ अध्ययन करने से पहले थोड़ा विज्ञान की ओर ध्यान देंगे। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं, वे सब विज्ञान के ही देन हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। जैसे मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि ने तो वाकई मनुष्य के जीवन को बदल कर ही रख दिया है। विज्ञान से मनुष्य को आत्मबल, विश्वास और बल मिला है। मानव ने विज्ञान की सहायता से पृथ्वी पर उपलब्ध हर चीज को अपने काबू में कर लिया है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में। इस प्रकार विज्ञान के नित नए आविष्कार हमारे जीवन में भी रोज चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान के लाभ के साथ साथ में विज्ञान से हानियां भी हैं। मनुष्य, बेरोजगारी सभी मशीनी एवं यंत्रों के द्वारा होने लगा। लोग मशीन पर निर्भर हो गए, साथ आलसी जीवन व्यतीत करने लगे। लोग विज्ञान का गलत प्रयोग एवं फायदा उठाने लगे। वातावरण प्रदूषित होने लगा। मनुष्य जो वास्तविक जीवन से हटकर मशीनी जीवन जीने में विवश हो गए। रोबोट सबसे आप लोग परिचित ही होंगे। मशीनी आदमी। इस पाठ में बतलाया गया है कि एक देश के वैज्ञानिकों ने मशीनी आदमी का आविष्कार किया है, जो आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना तेज़ी से वो किसी भी कार्य को कर सकता है। और एक दिन लोगों को पता चलता है कि मशीनी व्यक्ति जो है वो भाग गया है। और इस प्रकार टेलीविज़न में भी घोषणाएं हुई और पुरस्कार भी रखा गया कि जो मशीनी मनुष्य को खोजेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और बहुत खोजबीन के बाद भी जब उस आदमी का पता नहीं चला, तो लोग सोचते हैं कि वो जो है रेगिस्तान में कहीं पुर्जा होकर गिर गया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि तेज दिमाग होने के कारण किसी ग्रह नक्षत्र में भी वो जाने का सोच लिया होगा। और वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था, पर वे अब बहुत ही मुश्किल में पड़ गए और सोचने में विवश हो गए कि अचानक जो मशीनी मानव है वो कहाँ गायब हो गया। काफ़ी वर्षों तक मशीनी मानव की खोजबीन हुई। जब मशीनी मानव का कुछ अता पता नहीं चलता है,
तब लोग सोचते हैं कि वो कहीं दूर चला गया है या मतलब उसके जो यंत्र हैं, कलपुर्जे जो हैं, अलग अलग हो गए होंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद एक यात्री जो है एक टापू में जाता है और वहाँ वो उसकी मुलाकात मशीनी मानव से हो जाती है। उसको देखकर राहीगर जो हैं बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और वहाँ वो पहुंचकर देखते हैं कि मशीनी मानव जो हैं अपनी ही दुनिया बसा ली है और सभी आम आदमियों से बिल्कुल ही अलग हैं। ये एक गिरोह आपस में एक दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। सभी विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे थे। जैसे जो लकड़ी चीर रहे हैं वो लकड़ी के बने हैं, उनकी बाँह के आगे हाथों की जगह आरियाँ लगी हुई थी, और जो लोहा खोद रहे थे उनके शरीर कच्चे लोहे के थे। रुई धुनने वाला व्यक्ति रुई के बने थे, शरीर रुई और धड़ की हिस्सा धुन की शक्ल का था। ये सभी चीज़ें देखकर माहीगीर पहले तो डर जाता है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसकी ओर मतलब माहीगीर की ओर किसी का ध्यान नहीं है, तब उसका डर कुछ कम हो जाता है और माहीगीर को भूख लगती है तो अपनी नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में भोजन की तलाश करता है, परंतु उसे भोजन नहीं मिलता है। फिर उसका ध्यान आता है कि उस टापू में एक भी वृक्ष नहीं है और ना ही जीव जंतु। फिर वह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर चला जाता है। जब वह वापस आता है तो उसकी मुलाकात मशीनी मानव से हो गई। विचारक उस समय घास और मिट्टी से एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को वापस आता देखकर वह हंसकर बोला, मुझे पहचानते हो ना? माहीगीर ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी और पहचान कर अचंभित हो गया और कहा, तुम वही हो जिसके लिए। और यहाँ पर विचारक जो है उसका वर्ड को पूरा करते हुए कहता है कि जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता नहीं लगा सके। मैं एक अरसे से अपनी नई दुनिया बना लिया हूँ। मेरी दुनिया जो है किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग हैं, अकेले और आज़ाद हैं। यहाँ ना हमारे आदमियों को ना भूख लगती है और ना पसीना आता है, ना नींद आती है और ना वे समुद्र और तूफान से डरते हैं। हर आदमी हर वक्त काम करता है। अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। माहीगीर उसकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ और कुछ पूछने के लिए जैसे ही उन्होंने सोचा कि यहाँ खाने को मिलेगा, तो जो विचारक है वो हंसता है और कहता है कि मेरी दुनिया में भूख ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने कपड़ों के बिना भी जी सकते हैं। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। उसने माहीगीर की हाथ थाम ली और पल भर में वे दोनों जो है एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और वहाँ माहीगीर की जो नज़रें हैं वो फटी की फटी रह जाती है। वो माहीगीर देखता है कि मैदान के चारों तरफ लोहे और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं और उसकी ओर इशारा करके विचारक कहता है कि देख रहे हो ना, ये बड़ी संख्या में ये मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी दुनिया में काम काज संभालेंगे और रोटी पानी सांस के लिए सहारे जीने वालों की दुनिया में अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।
यहाँ मशीनी मानव जो माहीगीर को कहता है कि तुम हमारे जो व्यक्ति हैं वो चारों ओर फैल जाएंगे और तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है, और हमारे जो व्यक्ति हैं जो सारा काम करेंगे। यहाँ पर माहीगीर का भूख से बुरा हालत था और आसपास के ढेरों को देखकर और विचारक की बातों को सुनकर उनका दम और भी सूख गया। तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। विचारक कहता है कि मैं अपनी दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा, ना हमारी दुनिया में रोना धोना होगा, ना चीखना चिल्लाना होगा, ना वहाँ के लोग आराम जीवन व्यतीत करेंगे। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना को सोचकर उसका मन जो है सिहर जाता है और अपने बच्चों का ध्यान आता है और सूखे गले से पूछता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो विचारक बोलता है कि तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। माहीगीर के मन में अचानक एक बात आई और जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के बच्चे नहीं होंगे? यहाँ पर विचारक जो है माहीगीर है जो विचारक से क्वेश्चन करता है, लेकिन विचारक जो है सिर हिलाते हैं और कहता है कि हमारी दुनिया में कोई बच्चों की जरूरत नहीं है और ना ही वहाँ पर प्यार दुलार जैसी चीज़ों का वक्त है और इनका कोई वास्ता नहीं है। बस ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। सिर्फ इनका मकसद सिर्फ काम करना है। माहीगीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वह ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं, दुलार प्यार नहीं, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। यहाँ पर माहीगीर जो है विचारक को हंस करके जवाब देता है कि जिस दुनिया में बच्चों का दुलार प्यार नहीं है वो दुनिया नहीं चलेगी। और वो ये बात को बोल करके और डर से वो आगे की ओर जाता है और विचारक उसका पीछा करेगा। एक बार उसने घूमकर पीछे देखा, विचारक ठगा सा अपनी जगह में खड़ा है। यहाँ पर माहीगीर का बात को सुनकर विचारक सोच में पड़ गया और माहीगीर जो है आगे की ओर बढ़ गया, अपनी नाव खोली और तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया और वो काफ़ी आगे निकल गया। और माहीगीर जो है जब पीछे पलट कर देखता है कि अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया और उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू धू करके जल रहा है। जहाँ लोहे लकड़ी रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा है, वह खुद विचारक ही था। मशीनी मानव माहीगीर के बातों को सुनकर अपने विचार बदल देता है और अपनी नई दुनिया को अपने हाथों से आग लगा देता है और इस प्रकार मानव जीवन नष्ट होने से बच जाता है। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान मानव के हित के लिए है, विनाश के लिए नहीं। मनुष्य को अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार मानवता की भलाई के लिए लाभ उठाना चाहिए, ना कि दुरुपयोग कर इसके आविष्कारों को या आविष्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। विज्ञान के प्रति हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हम इसका उपयोग विश्व के नाश के लिए नहीं बल्कि उसके निर्माण के लिए करें। कुछ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनो और अपनी कॉपी पे लिख लेना। अखबारों में लोगों ने कौन सा समाचार पढ़ा? अखबारों में लोगों ने समाचार पढ़ा कि एक देश के वैज्ञानिकों ने मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है। मशीनी आदमी के गुम होने के बारे में किस किस तरह के अंदाजे लगाए गए? मशीनी आदमी के गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि
आम आदमी से 100 गुना अधिक तेज सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में गिर गया होगा। दूसरे लोगों का कहना था कि उसने अपने तेज दिमाग के कारण किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र पर जाने का उपाय खोज लिया होगा और वह वहीं चला गया होगा। माहीगीर को टापू के किनारे क्या देखकर हैरानी हुई। माहीगीर को टापू के किनारे पहुंचकर यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से लोग पेड़ चीर रहे हैं, जमीन खोदकर उसके अंदर से कच्चा लोहा निकाल रहे थे। कुछ लोग रुई ढूंढ रहे थे और कुछ चीरी गई लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे। वे सभी आम आदमियों से बिल्कुल भिन्न थे। वे आपस में भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे। विचारक ने कैसी दुनिया बना ली थी। विचारक ने एक नई दुनिया मशीनी आदमियों की बना ली थी, जहाँ किसी को ना भूख लगती थी और ना ही प्यास का एहसास होता था। ये मशीनी आदमी हर समय काम ही काम करते रहते थे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे।